हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका एनटीपीसी CBT2 एग्जाम के बारे में कि एग्जाम आपका कब होने वाला है। उससे पहले दोस्तों बता दूंगा आपको कि अगर दोस्तों आप एनटीपीसी CBT2 या आपको ग्रुप डी, इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए मैथ में अगर कमजोर हो तो दोस्तों मैथ के लिए हमारे चैनल पर आपके लिए 28 फरवरी से 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए स्टार्ट की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जितने भी पैटर्न के आपको याद होगा, मैथ में लगभग आपके 20 चैप्टर के क्वेश्चन, 20 चैप्टर से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सभी के जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं, जिस भी पैटर्न में बन सकते हैं, वो सभी पैटर्न दोस्तों इसमें आपको 1000 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये मान चलिए अगर मैं आपके CBT2 में 35 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ से, और ग्रुप डी में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कम से कम आपको 85 से लेकर 90% क्वेश्चन तक, अगर आपने 1000 क्वेश्चन सीरीज हमारी पूरी अच्छे से देख ली, तो इतने पैटर्न पर क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे 1000 क्वेश्चन सीरीज से। ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या होगा, आपको सभी वीडियो में आपको 20-20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा जाएंगे, यानी टोटल मिला के आपको 50 वीडियो मिलेंगे, यानी कि 1000 क्वेश्चन आपके हो गए इंपोर्टेंट। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 28 फरवरी से आपके लिए क्लास स्टार्ट की जा रही है। और दोस्तों क्लास एकदम बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए। और अब दोस्तों बात करते हैं आपका एनटीपीसी CBT2 एग्जाम डेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आपको कई दिन से जानकारी मिल रही है कि हमारे चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है, कुछ लोग बता रहे हैं। तो पहले दोस्तों पहली चीज़ आपको बता दूं, किसी भी टीचर की आपके चेयरमैन से मीटिंग नहीं हुई है। ठीक है, वो केवल आपसे झूठ बोला जा रहा है कि चेयरमैन सर से मीटिंग हुई है, उसमें ये फैसला लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ आपका, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे चैनल बता रहे हैं आपको, कुछ बता रहे हैं आपको कि 18 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, कुछ बता रहे हैं आपको 20 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होगा, और कुछ बता रहे हैं आपको 25 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो दोस्तों जितनी भी खबरें आ रही हैं सब आपकी झूठी हैं, इसमें कोई भी आपकी सच्चाई नहीं है। ठीक है, और दोस्तों ऐसा जो लोग बता रहे हैं आपको, ये वही लोग हैं, आपको याद होगा जब आपका CBT1 का पेपर खत्म हुआ था एनटीपीसी का 31 जुलाई को, तो दोस्तों इन्हीं के द्वारा बताया गया था आपको कि जो आपका CBT2 का एग्जाम है वो कुछ लोग बताए थे अगस्त के लास्ट में होगा, कुछ सितंबर में होगा। तो दोस्तों जैसे आपका मंथ बढ़ता गया ऐसे इनकी डेट भी बढ़ती गई, कुछ फिर पता लगे अक्टूबर में होगा, फिर नवंबर में होगा, इस तरह से। लेकिन दोस्तों अगर आपने हमारा वीडियो देखा हो जुलाई के आसपास जाके, तो दोस्तों उसमें साफ आपको बता दिया गया था कि जो आपका CBT2 का एग्जाम है वो आपका 2021 में नहीं होने वाला है। अगर आपको यकीन न हो तो पुरानी वीडियो आप जाके हमारी देख सकते हो। ठीक है, इनको दोस्तों क्या करना है, इनको केवल अपना कोर्स बेचना है, तो इसलिए दोस्तों आपको बताया जा रहा है। और दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो आपका एग्जाम है वो किसी भी कंडीशन में आपका एग्जाम 15 अप्रैल से पहले आपका नहीं होने वाला है, पहले नहीं। अगर आयोग कितना भी अगर आयोग आपका कितना भी जल्दी कर दे, तभी दोस्तों 15 अप्रैल से पहले आपका नहीं होगा एग्जाम। ये चीज़ आपको लिख के रख लीजिए। ठीक है, क्यों नहीं होगा इसके रीजन में पहले आप बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ एक बार कि दोस्तों आपको याद होगा जो कमेटी आपकी बनाई गई थी वो दोस्तों 4 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, कमेटी जो थी आपकी। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद आपका जो रिवाइज रिजल्ट है उस पर काम स्टार्ट होगा। तो दोस्तों मांग चलिए कम से कम आपको 10 से 15 दिन का समय आपको लगेगा उसमें। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट जारी करने में कम से कम बता रहा हूँ उतना में। ठीक है, तो यानी कह सकते हो अगर आपका 20 मार्च के आसपास आपका रिवाइज रिजल्ट आ जाता है तब रिवाइज रिजल्ट। ठीक है, ये दोस्तों मिनिमम टाइम दिया है मैंने, इससे लेट भी आपका हो सकता है। तो अगर दोस्तों 20 मार्च को आपका रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आपको याद होगा टोटल आपके 3.84 लाख कैंडिडेट्स में क्वालिफाई हुए थे पहले, और उम्मीद है आपकी 3.16 लाख कैंडिडेट इसमें आपके और बुलाए जाएंगे। तो जो आपके 3.16 लाख कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो दोस्तों उनके लिए तैयारी के लिए कम से कम आपको 25 से 30 दिन का समय दिया जाएगा। जैसे आपको याद होगा जो आपका रिजल्ट आया था 14-15 जनवरी को, फिर आपका 14 फरवरी से आपका CBT2 स्टार्ट होने वाला था, यानी कि सही 1 महीने बाद, 30 दिन बाद। तो यानी कि 25 से 30 दिन का समय इनको कम से कम तैयारी के लिए दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 20 को रिजल्ट आया कि 22 तारीख से आपका एग्जाम करा लें, तो दोस्तों इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों TCS आपका एग्जाम कराएगी CBT2 का, तो दोस्तों इसको अपने सेंटर भी बुक करने होते हैं। ठीक है, फिर एडमिट कार्ड भी जारी करने होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय आपका लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपका हिसाब देखा जाए तो कम से कम आपको 15 से लेकर 20 अप्रैल के आसपास में आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी कंडीशन आपकी है, आपको याद होगा जो आपका SSC का एग्जाम है CGL का, वो भी दोस्तों आपका अप्रैल के महीने में होने वाला है, और ये एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होगा। ये एग्जाम भी आपका TCS करा रही है, तो एक दिन में 2 एग्जाम तो करा नहीं पाएगी। ठीक है, TCS। तो दोस्तों अगर देखिए मान लेते हैं अगर आपका SSC CGL का एग्जाम आपका 15 अप्रैल के आसपास स्टार्ट होता है, तो दोस्तों इसका जो एग्जाम है CGL का ये आपका 10 से 15 दिन के आसपास चलने वाला है। तो यानी दोस्तों अप्रैल के लास्ट तक आपका निकल जाएगा इसी में CGL में। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है आपका, जैसे कि मान लो आपको CGL एग्जाम है आपका 1-2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं, तब आपका 15-16 अप्रैल तक आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे CGL के, तो उसके बाद अप्रैल के लास्ट में आपका एग्जाम हो जाए।
CV2 का, क्योंकि एग्जाम आपका मात्र 5 से 6 दिन चलने वाला है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपका नहीं चलेगा। तो इतना दोस्तों हो सकता है। अगर आपका सीजर का एग्जाम सेकंड पक्ष में हुआ अप्रैल के, ठीक है, तो फिर दोस्तों आपका जो इसका एग्जाम है CV2 का, वो आपका अप्रैल में हो पाना भी मुश्किल होगा। फिर आपका मई में हो सकता है एग्जाम। यानी जो मैं बताया कि 15 से 20 अप्रैल ये दोस्तों आपका मिनिमम समय आपका है। यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों मोटा मोटा, तो कम से कम आपके पास अभी भी 45 से 50 दिन का समय बाकी है, ठीक है। और साथ दोस्तों बोलना चाहूँगा आपसे कि इतने कम समय में आपको कहीं भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, पेड कोचिंग, ठीक है। क्योंकि तो चाहो दोस्तों किताबों से आप बड़े आराम से 45 दिन में अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और साथ दोस्तों एक काम आपको करना है कि कोई भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें कम से कम दोस्तों आपको 15 से 20 टेस्ट आपको कम से कम देने होंगे। और दोस्तों लगातार ना दें, ऐसे दे 4-5 दिन बाद एक टेस्ट दे दिया, फिर 4-5 दिन बाद दे दिया एक टेस्ट। उससे दोस्तों क्या होगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपकी स्पीड चल रही है, क्योंकि स्पीड का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको याद होगा 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मेंस में, ठीक है, जो कि आपको 90 मिनट को आपको समय दिया जाएगा। और दोस्तों कम से कम अगर आपको सिलेक्शन लेना है फाइनली, तो इन 120 क्वेश्चन में से कम आपको रॉ मार्क्स की बात की जाए तो कम से कम 90 रॉ मार्क्स आपके बनने चाहिए आसपास में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, और आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम नंबर आपके रहते हैं तो समझ लो कि बहुत ही मुश्किल चांस होगा आपका फिर सिलेक्शन होना, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा आपका हाई होने वाला है। अब देखिए 2 बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो पहले से आपको याद होगा कुछ का आपको 14 जनवरी को और कुछ बच्चों का आपका 15 जनवरी को इसका रिजल्ट आपका आ गया था। तो दोस्तों जिनका सिलेक्शन इसमें हो चुका था CBT 1 में, तो उनको तो मौका मिलेगा, जो कि आपको 3,84,000 कैंडिडेट है। तो उसमें जो भी आपके पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो दोस्तों उसी समय से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि 1 महीने हो चुका ऑलरेडी उनके पास, ठीक है, और कम से कम 2 महीने का समय उनको और मिल जाएगा लगभग आसपास में। तो इस तरह से ये मान चलो 3 महीने में आप अच्छे से अपनी तैयारी वो बच्चे कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इंतजार करते हैं कि कब इसके एग्जाम डेट आए तब हम पढ़ना स्टार्ट करें, तो दोस्तों उनके लिए इसमें दिक्कत आपकी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जब दोस्तों आपको रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 25 से 30 दिन का समय आपको मिल दिया जाएगा। आप सोचो 2 महीने 3 महीने तो इतना समय आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यही आपको बताना था कि जो अफवाहें उड़ी हुई हैं कि 18 मार्च से हो रहा है, 20 मार्च से हो रहा है, उन पर ध्यान न दें, लगातार अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। और दोस्तों अगर कोई और सवाल आपका हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।